नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गुसिंगा स्टडी चैनल पर स्वागत है। सभी स्टूडेंट आज से न्यू क्लासेस चालू हो चुके हैं। सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको राजस्थान भाषा एवं बोलियों के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स एवं महत्वपूर्ण जीके बताने वाला हूँ। सभी लाइव जुड़ जाएं। राजस्थानी भाषा एवं बोलियाँ। राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा राजस्थानी है। सभी को याद कराऊंगा मैं, साथ साथ याद करते चले और लिखते भी चले जिनको लिखना है। राजस्थान की मायड़ भाषा राजस्थानी है। मायड़ भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। मायड़ भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। अनुच्छेद 345। इस अनुच्छेद में राज्यों की राजकीय भाषा का प्रावधान है। किस अनुच्छेद में राज्यों की राजकीय भाषा का प्रावधान है? अनुच्छेद 345। राजस्थान की राजकीय भाषा हिंदी है। राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ने के कारण यह अभी गैर संवैधानिक भाषा है। राजस्थानी भाषा को अभी तक दर्जा नहीं मिला है, इसको 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया, इसलिए अभी यह गैर संवैधानिक भाषा है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल 1150 ईस्वी 12वीं शताब्दी के बीच का है। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल है 1650 से लेकर 1850। 17 एवं 19वीं शताब्दी। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में प्रमुख मत। शोरसेन अपभ्रंश के तहत एल.पी. टेस्टोरी। गुजरी अपभ्रंश से बताया जाता है मारो गुजर अपभ्रंश से मोतीलाल मेहनारिया, के.एम. मुंशी। गुजरी अपभ्रंश और मारो गुजर अपभ्रंश मोतीलाल मेहनारिया और के.एम. मुंशी के द्वारा बताया जाता है। और नागर अपभ्रंश में जॉर्ज गिब्सन ने बताया है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। नागर अपभ्रंश में जॉर्ज गिब्सन ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति बताई है। और सौराष्ट्री में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सुनीति कुमार चटर्जी। सौराष्ट्री में बताई किसने? सुनीति कुमार चटर्जी। वंशवक्ष। भारोपीय भाषा, आर्य भाषा, वैदिक भाषा, पाली और संस्कृत। सौरसेनी प्राकृत। पाली भाषा में सौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, महाराष्ट्र प्राकृत। गुजर अपभ्रंश राजस्थानी भाषा है। सौरसेनी अपभ्रंश। लिपि। मुंडिया लिपि राजस्थानी भाषा में मुंडिया लिपि, बनियावटी लिपि, महाजनी लिपि। मुंडिया लिपि का आविष्कार टोडरमल ने किया। मुंडिया लिपि का आविष्कार किसने किया था? टोडरमल ने किया। मुंडिया लिपि का आविष्कार, आपके प्रश्न आ जाए मुंडिया लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो आपको लिखना है टोडरमल ने किया। मुंडिया लिपि की देवनागरी से ही मानी जाती है। राजस्थान भाषा का साहित्य। डिंगल शैली मारवाड़ी में। डिंगल शैली किस में है? मारवाड़ी में। और पिंगल शैली पूर्वी में। डिंगल शैली मारवाड़ी में आती है और पिंगल शैली पूर्वी में आती है। राजस्थानी भाषा का साहित्य 2 शैलियों में लिखा गया है। राजस्थानी भाषा का साहित्य 2 शैलियों में लिखा गया है। डिंगल शैली चारण कवियों की मुख्य शैली। डिंगल शैली किनकी है? चारण कवियों की मुख्य शैली है। यह वीर रस की शैली है। यह वीर रस की शैली है। डिंगल शैली पर मारवाड़ी बोली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। डिंगल शैली पर मारवाड़ी बोली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। किस बोली का? डिंगल शैली पर किस बोली का प्रभाव है? मारवाड़ी बोली का। अगर आपके प्रश्न आ जाए कि मारवाड़ी बोली का सर्वाधिक प्रभाव किस शैली पर है, तो आपको ऑप्शन चुनना है डिंगल शैली पर। डिंगल शैली का साहित्य गीतों के रूप में लिखा जाता है। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। आपसे पहले ये पूछे कि डिंगल शैली का साहित्य किस में लिखा जाता है, तो डिंगल शैली का साहित्य गीतों के रूप में लिखा जाता है। और डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बांकीदास आनसिया ने कुरवती 32 में किया। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आसिया ने कुंवरती 32 में किया। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बांकीदास आसिया ने कुकवी 32 में किया। डिंगल के प्रथम कवि कौन है? बादर डाडी। डिंगल के प्रथम कवि बादर डाडी। अगली है आपकी सेकंड बोली है मेवाड़ी बोली। सेकंड बोली है आपकी मेवाड़ी बोली। क्षेत्र मेवाड़। मेवाड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? मेवाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद। मेवाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद। उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में विशुद्ध मेवाड़ी बोली जाती है। उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में विशुद्ध मेवाड़ी बोली जाती है।
मेवाड़ी बोली का प्रथम उल्लेख जगत अंबिका मंदिर शिलालेख में मिलता है। मेवाड़ी बोली का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जगत अंबिका मंदिर शिलालेख मिलता है। महाराणा कुंभा की रचनाओं में तथा मेवाड़ के प्रसिद्ध संत चतुर सिंह बाऊजी के साहित्य में मेवाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। महाराणा कुंभा की रचनाओं में तथा मेवाड़ के प्रसिद्ध संत चतुर सिंह बाऊजी के साहित्य में मेवाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मेवाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। मेवाड़ी बोली में महू नी हो शब्द का अत्यधिक प्रयोग होता है। महू नी हो उपबोलियां, मेवाड़ी बोली की उपबोलियां हैं धावड़ी बोली उदयपुर, खेराड़ी बोली भीलवाड़ा। ये दोनों बोलियां हैं मेवाड़ी बोली की। धावड़ी बोली उदयपुर की, खेराड़ी बोली भीलवाड़ा की। नोट पे ध्यान दे, खेराड़ी बोली मारवाड़ी, ढूंढाड़ी तथा हाड़ौती का मिश्रण है। खेराड़ी बोली जो बोली जाती है वो ढूंढाड़ी जो जयपुर में बोली जाती है, हाड़ौती जो बारा, झालावाड़, कोटा में बोली जाती है, मारवाड़ी जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, उसका मिश्रण है। अगली बोली है आपकी ढूंढाड़ी बोली। प्राचीन नाम जयपुरी बोली, जाड़साई बोली। जयपुरी बोली इसलिए बोला जाता है क्योंकि जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। क्षेत्र ढूंढाड़, जयपुर, दौसा और टोंक। ढूंढाड़ी का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख आठ देश गुजरी नामक ग्रंथ में मिलता है। आपके प्रश्न आ जाए, ये प्रश्न आ सकता है। ढूंढाड़ी का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख कहाँ मिलता है? आठ देश गुजरी नामक ग्रंथ में मिलता है। ढूंढाड़ी बोली 6 शब्द का अत्यधिक प्रयोग होता है, जैसे कोड़ जार्यो 6, खासवायु 6। ऐसे दोस्तों ढूंढाड़ी बोली 6 शब्द का अत्यधिक प्रयोग होता है। राजस्थानी भाषा के सर्वाधिक रखता ढूंढाड़ी बोली क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से ढूंढाड़ी बोली सबसे बड़ी बोली है। संत दादू दयाल के उपदेश तथा उनके साहित्य में ढूंढाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। संत दादू दयाल के उपदेश तथा उनके साहित्य में ढूंढाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। नोट, संत दादू दयाल का साहित्य सदुकड़ी भाषा में है, लेकिन संत दादू दयाल का साहित्य है जो सदुकड़ी भाषा में है। ढूंढाड़ी बोली का साहित्य पिंगल शैली में लिखा गया है। ढूंढाड़ी बोली का साहित्य पिंगल शैली में लिखा गया है। ढूंढाड़ी बोली की बोलियां। जयपुर में राजा टिप बोली जो दौसा क्षेत्र में बोली जाती है। सीकर नीम का थाना खंडेला। तोरा और टिप बोली, ढूंढाड़ी की तोरा और टिप बोली जो सीकर नीम का थाना खंडेला एवं मेवात के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। और चौरासी बोली जो दक्षिण एवं पश्चिम राजस्थान के दक्षिण एवं पश्चिम भाग में बोली, जयपुर के दक्षिण एवं पश्चिम भाग में बोली जाती है। और जयपुर के दक्षिण भाग में बोली जाती है काटेड़ी उपबोली। नागरचौल उपबोली टोंक सवाई माधोपुर में बोली जाती है। नागरचौल उपबोली। और किशनगढ़ बोली अजमेर में बोली जाती है। अपनी क्लास यहीं समाप्त हो जाती है। आज हमने राजस्थान की बोलियों के बारे में जाना। थैंक्स, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।